बाबा साहब अम्बेडकर और अल्लाह ताला को याद करते हुए आज मैं अपना इस जो मीटिंग हो रही है, ये पहली मीटिंग हो रही है, इस पे मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। भाइयों, औरंगाबाद लोकसभा वंचित बहुजन आघाड़ी के और एमआईएम के उम्मीदवार माननीय इम्तियाज जलील साहब के प्रचार में इस मीटिंग का आयोजन किया है। इस मीटिंग को हमारे गठ नेता माननीय नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे नगर सेवक तो फोन करेंगे, मेरे दोस्त आरिफ हुसैनी साहब, सलीम सहारा जी, हमारे औरंगाबाद शहर के अध्यक्ष समीर बिल्डर जी और तमाम मजलिस के कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं, भाइयों, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जिस दिन से इस महाराष्ट्र में बीजेपी, आरएसएस और शिवसेना की सरकार आई, उस दिन से इस महाराष्ट्र में, इस देश में दलित और मुस्लिम समाज पे अन्य अत्याचार हो रहे हैं। और इसीलिए हमारे नेता, हमारे कायद माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब ने निर्णय लिया, अगर इस महाराष्ट्र में दलित और मुस्लिम समाज को अगर एक करना होगा तो इस महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर के पोते माननीय प्रकाश अम्बेडकर जी के साथ युति करना होगी। और इसीलिए इस महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश जी अम्बेडकर और हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ठहराया कि आज तक हम इस महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन जो हालत कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सरकार में थी, वो हालत बीजेपी शिवसेना के सरकार में भी दलित और मुस्लिम समाज पे अत्याचार हो रहे हैं। और उन्होंने निर्णय लिया कि इस महाराष्ट्र में हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और जब निर्णय लिया तो शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग परेशान हो गए। उनका यही कहना था कि दलित और मुस्लिम समाज ने दिल्ली में नहीं जाना चाहिए। यह महाराष्ट्र में दलित और मुस्लिम समाज की ताकत है, लेकिन वो चाहते थे कि दलित और मुस्लिम वोटर, जैसे कि हमने ठेका लिया है कि इस कांग्रेस और राष्ट्रवादी को हमने दिल्ली में भिजाना चाहिए। अरे भाइयों, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ताकत हमारी है, और दिल्ली में अगर कोई जाएगा तो इस औरंगाबाद से माननीय आमदार इम्तियाज जलील साहब जाएंगे। आज महाराष्ट्र और देश हो, आज वंचित कौन है, पिछड़ा वर्ग कौन है? आज वंचित अगर पिछड़ा वर्ग होगा तो दलित और मुस्लिम समाज और बहुजन समाज है। और इसीलिए इस देश में, इस महाराष्ट्र में दो नेता एक जगह पे आए, जो बैरिस्टर है, जो एडवोकेट है, जिनको संविधान का पूरी पढ़ाई है, ऐसे लोग इस जगह पे एक हुए। भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पूरे महाराष्ट्र में से आज इस औरंगाबाद में माननीय आमदार इम्तियाज जलील साहब खड़े हैं, और सोलापुर के अंदर हमारे बाबा साहब के पोते प्रकाश जी अम्बेडकर खड़े हैं। भाई, आज कांग्रेस और राष्ट्रवादी एक चाल चल रहा है, शिवसेना और बीजेपी वाले एक चाल चल रहा है ताकि कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रकाश अम्बेडकर और माननीय इम्तियाज जलील साहब चुन के नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा पूर्व के अंदर माननीय हमारे नेता डॉक्टर गफार कादरी साहब
लेकिन जब ये राजेंद्र दर्डा, ये अतुल साहब है, ये सब एक हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ एमआईएम की सीट आने वाली है और उन्होंने एक हो गए। वो अगर हिंदुत्व के नाम पे एक हो सकते हैं तो हम जय भीम के नाम पे दलित और मुस्लिम एक क्यों नहीं हो सकते? हम उनको बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। जिस तरह इस औरंगाबाद मध्य पर 25 साल से शिवसेना का कब्जा था, लेकिन माननीय आमदार इम्तियाज जलील साहब के माध्यम से इस मध्य पर हमने कब्जा कर लिया। उसी तरह मैं चंद्रकांत जी खैरे कहना चाहता हूं कि अभी तुम्हारे बहुत कम दिन रह चुके हैं। आने वाले 23 मई को इस औरंगाबाद का खासदार कोई होगा तो माननीय आमदार इम्तियाज जलील साहब हो। भाइयों, इनके मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जब मोदी सरकार आई तब क्या क्या वादे किए गए। कानों को तो बहुत अच्छा लग रहा था कि तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख आएंगे। मैं भी बहुत खुश हुआ, माला अच्छा होगा, 15 लाख आएंगे, तुम्हें घर मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी। मैंने मेरे पड़ोसी को बोला, रे भाई वोट मत डाल वाला भाई, बीजेपी को, शिवसेना को वोट मत डाल। तो मुझे वो कह रहा था, ढगे साहब बोले आप एमआईएम में है, मला है, मेरे अकाउंट में 15 लाख आएंगे। बोले मल चल भाई चल, तू वोट डाल दे बीजेपी। कुछ दिन चले गया, मैंने पूछा भाई 15 लाख आए क्या? बोले ढगे साहब 15 लाख नहीं आए। मला फिर नहीं, बोले अब नौकरी मिलने वाली है मुझे। मल चल नौकरी तक रुक जा। फिर नौकरी भी नहीं मिली। माला भाई क्या होगा? बोले नौकरी भी नहीं मिली। माला फिर बोले भाई नौकरी नहीं मिली तो अब छोकरी भी नहीं मिली। बोले मेरी शादी भी रुक गई। बोले मैं क्या करूं? माला मोदी को वोट मार और जाके। ढगे साहब बोले अब एक मुझे मौका दीजिए, मैं एमआईएम में आता हूं, मेरा घर बनना बाकी है। बोले मुझे घरकुल में घर मिल जाएगा। हमारे गट नेताजी यहाँ है, हमारे सलीम में बहुत हंस रहे क्या। लेकिन भाइयों, मैं दावे से कहना चाहता हूं, औरंगाबाद में आप एक भी मकान बताओ जो मोदी के स्कीम में हुआ है। नहीं भाइयों, पूरा जनता के साथ धोखा हुआ है। एक भी मकान नहीं, एक भी नौकरी नहीं, और 15 लाख तो वो आपको भी मालूम होगा सबको किसके किसके खाते में आए, किसी के खाते में नहीं आए। तो भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार है, ये शिवसेना बीजेपी की जो सरकार है, ये खाली थापा मारने वाली सरकार है। बहुत थापा मार रहे हैं। अभी बस करो, अभी थापा मारना बस करो। अभी तुम्हारे पापा आए हैं, अभी तुम्हारे पापा आने वाले औरंगाबाद में। तो भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज देख रहे होंगे आप, कल के पूरे अखबार पढ़ लो। आज औरंगाबाद में 23 उम्मीदवार खड़े हैं। अगर 23 उम्मीदवार में आप अखबार, कल का अखबार पढ़ लो, 23 उम्मीदवार के अंदर अगर सबसे पढ़ा लिखा इंसान कोई है तो इम्तियाज जलील साहब है। आप पढ़ लीजिए अखबार, पूरे अखबार पढ़ लीजिए। और एक नायक पिक्चर आया था अनिल कपूर का, अमरीश पुरी बोलता है परवेश रावल को, तूने इसको सिखाया होगा। बोले सब, बोले मैं क्या करूं साहब, वो पढ़ा लिखा निकला, बोले उसे सब मालूम है। तो ऐसी बात है मेरे भाइयों, आमदार साहब पढ़े लिखे हैं, उनके साथ बैरिस्टर है, उनके साथ एडवोकेट है, हमारे डॉक्टर गफार कादरी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर दलित और मुस्लिम समाज की बात अगर कोई करता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और हम चाहते हैं इस महाराष्ट्र से वंचित बहुजन आघाड़ी के सब पढ़े लिखे हुए इतने खासदार जाने वाले हैं कि शिवसेना बीजेपी सरकार को वहां परेशान करने वाले भाइयों। तो खैरे कितना पढ़े हो आपने? देखो पेपर पढ़िए, कभी देखे खैरे साहब को इंग्लिश में बात करते हुए? नहीं। अब आमदार साहब देखे, मैं आमदार साहब को देखता हूँ, मेरे बच्चे देखते हैं, बोलते पापा कितनी शिकलेले साहेब,
मतलब भाई बहुत पढ़े लिखे माला हूँ, उनकी कोई बराबर नहीं कर सकता। तो मैं मेरे पूरे भाइयों से ये कहूंगा, भाइयों आज औरंगाबाद की हालत देखिए, अगर खासदार हमारा होगा तो ये रोड हमारे बन जाएंगे, क्योंकि आज महानगर पालिका में 100 कोटी रुपए आए हुए हैं, लेकिन खासदार उनका होने से उन्होंने वो 100 कोटी रुपए उन्होंने अपने अतुल सावे के मतदार संघ में और संजय सिरसाट के मतदार संघ में ले गए। जो मध्य मतदार संघ है या एमआईएम की ताकत है या एमआईएम के कारपोरेटर है, उन्होंने इसलिए अपने एरिया को उसमें से बजट नहीं दिया। मैं मेरे पूरे भाइयों से कहूंगा, हमें अस्पताल चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए, और इसके लिए अगर कोई एक काम करेगा तो वो माननीय आमदार इम्तियाज जलील साहब करते भाइयों। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, मेरे दोनों हाथ जोड़ के कि आने वाले 23 तारीख को पतंग पे अपनी मोहर लगा के माननीय आमदार इम्तियाज जलील साहब को हमें दिल्ली भी जाना है। मैं इतना बात करूंगा, मैं दो लफ्ज खत्म करूंगा। खुदा हाफिज, जय भीम, जय